हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट जो भी 10th और प्लस 2 के अंदर स्टूडेंट्स ने एग्जाम क्लियर किया है और बाय चांस अगर किसी की कंपार्टमेंट है या कोई रह गया है, वैसे इस बार सीबीएसई ने फेल किसी को नहीं लिखा है, जो भी रह गए हैं उनके बारे में सीबीएसई ने मेंशन किया हुआ है दैट दे हैव टू रिपीट, एसेंशियल रिपीट, ईटी एसेंशियली रिपीट करना है उनको। सो डोंट वरी, दैट्स नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ। आप दोबारा से उठिए और दोबारा से हिम्मत करके वापस से अपने एग्जाम दीजिए। कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने वीडियो के अंदर आगे पार्ट के अंदर मैं डिस्कस करूंगा अभी कि कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स या जिन स्टूडेंट्स को अभी ये लग रहा है कि उनके मार्क्स कम हैं, उनके मार्क्स और आ सकते थे, वो रिवेलुएट कराना चाहते हैं अपनी आंसर शीट्स को या अपने घर मंगाना चाहते हैं आंसर शीट्स को, दे वांट टू सी व्हाट दे हैव डन। जो इवेलुएटेड आंसर शीट्स हैं आप उनको कैसे अपने पास मंगवा करके देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम है, अनचेक्ड रह गया है या दैट्स करेक्ट बट वहां पर क्रॉस का साइन है, कोई मार्क्स नहीं मिले हुए हैं आपको, तो स्टिल यू कैन गो फॉर दैट। आई विल टेल यू अबाउट द शेड्यूल ऑल्सो, कब और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं वो भी मैं अब आपको बताने वाला हूं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दैट। स्टूडेंट्स, सीबीएसई ने शेड्यूल जारी कर दिया है फॉर द रिवेलुएशन वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ इवेल्युएटेड आंसर बुकलेट्स। सो मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ क्लास पहले 10th के बारे में जो नोटिस आया है वो दिखाते हैं आपको और फिर बात करेंगे क्लास प्लस 2 का जो नोटिस आया है। क्लास 10th का नोटिस आप देख सकते हैं, ये क्लास 10th का नोटिस है। इस क्लास 10th के नोटिस के अंदर आप देखिए, आपको इसके बारे में ये नोटिस आप यहाँ से आराम से देख सकते हैं। मैं आपको इसकी जो मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बता देता हूँ। नंबर 1, जो इस आपको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई जो ऑनलाइन करना है उसकी जो डेट्स हैं वो 20 जुलाई से 24 जुलाई तक है, मंडे टू फ्राइडे। और उसकी जो फीस है आपकी दैट इज़ 500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। आपकी मर्ज़ी, आप एक सब्जेक्ट के अंदर वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं मार्क्स की, 2 सब्जेक्ट या ऑल 5 सब्जेक्ट्स, और मेनली बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 6 सब्जेक्ट्स भी लिए हैं, तो उन 6 सब्जेक्ट में भी आप वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए आपने वेरिफिकेशन कराई है, अगर मार्क्स इंक्रीज़ होंगे तो भी आपको सरेंडर करना है और मार्क्स डिक्रीज़ होते हैं तो भी आपको अपनी मार्कशीट सरेंडर करनी पड़ेगी और नई मार्कशीट बोर्ड आपको जारी करेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि अगर मेरे नंबर कम हो गए तो मैं अपनी मार्कशीट सरेंडर नहीं करूंगा, वो मान्य नहीं रहेगी, क्योंकि सीबीएसई की साइट के ऊपर ही अपलोड किया जाएगा जब भी आपके मार्क्स इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होते हैं। तो दूसरा, मान लीजिए आपके मार्क्स इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होते हैं तो उसके बाद यू वांट द फोटोकॉपी ऑफ इवेल्युएटेड आंसर शीट अगर आप चाहते हैं, तो उसके लिए जो डेट्स हैं वो 4 और 5 अगस्त हैं। ओनली 2 डेज आर देयर आपके पास, और शाम 5 बजे तक, 5 अगस्त के 5 बजे तक ही आपके पास टाइम है। और उसके लिए भी पर आंसर बुकलेट 500 रुपीज़ यू हैव टू पे। उसके बाद आप आंसर बुकलेट देख लेते हैं और उसके बाद आपको लगता है कि स्टिल देयर इज़ अ चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट, किसी कोई क्वेश्चन आपका अनचेक्ड रह गया है या किसी में आपको लगता है द क्वेश्चन इज़ करेक्ट बट वहाँ पर क्रॉस लग करके कोई मार्क्स नहीं मिले हैं और आप चाहते हैं कि वो आंसर दोबारा से चेक हो, तो उसके लिए रीवैल्यूएशन का प्रोसेस रहेगा, वो रहेगा 10th और 11th अगस्त को, यानी 11 अगस्त के 5 बजे तक आपको वो प्रोसेस करना होगा और 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन आपको पे करने हैं। अगर आपका एक क्वेश्चन आपको लगता है रीचेक होना चाहिए तो 100 रुपीज़, 2 हैं तो 200 रुपीज़। अगर आपने 10 क्वेश्चन चेक कराने हैं तो ऑटोमेटिकली 10 × 100 दैट इज़ 1000 रुपीज़ आपको पे करने हैं। और ये सारा प्रोसेस ऑफलाइन, इसमें से कोई भी काम नहीं हो सकता है, द ऑल प्रोसेस इज़ ऑनलाइन। अगर आपने ऑफलाइन कहीं से भी कोई आपको कहता है कि ऑफलाइन कर लीजिए या इतने पैसे लगेंगे, नथिंग डूइंग, ऑफलाइन कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है अब सीबीएसई। एवरी प्रोसेस हैज़ टू बी ऑनलाइन ओनली। तो ये डेट्स आप अपने माइंड में सेट रखिए। 20 जुलाई जिन लोगों को वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स चाहिए, यानी उनको लगता है कि नहीं हो सकता है मेरे मार्क्स 1 या 2 बढ़ सकते हैं, या मुझे किसी एग्ज़ाम के अंदर लगता है कि नहीं यार इसमें मेरे मार्क्स अच्छे आने चाहिए थे और कम आए हैं, तो आप वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। सबसे पहला प्रोसेस वेरिफिकेशन का ही है।
अगर आपको वेरिफिकेशन नहीं करानी है तो दूसरा प्रोसेस है ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ इवेलुएटेड आंसर बुकलेट वो। और आपको खास बात यहाँ पे अगर आप रीड आउट करेंगे तो ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी, कौन ऑब्टेन कर सकता है फोटोकॉपी? ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, यानी जिन्होंने पहले वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया है, इट इज़ ओनली फॉर देम। अगर आपने वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई नहीं किया था तो आप अपनी फ़ोटोकॉपी के लिए डिमांड नहीं कर सकते हैं। सो ये यहाँ पर आप रीड आउट कर सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट ही है। सो आप इसको जब भी आप ऑनलाइन अप्लाई करें, आप इसको कंप्लीटली रीड आउट करने के बाद ऑनलाइन अप्लाई करना शुरू करें। आपको हर एक चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए। कोई भी कमी अगर यहाँ पर रह जाती है तो हो सकता है आपकी एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट ना हो। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट +2। थोड़ा सा चेंज है +2 के अंदर, क्योंकि अमाउंट का डिफरेंस है क्लास 10th और +2 के अंदर। सो लेट्स सी द शेड्यूल फॉर क्लास +2। सबसे पहले वही प्रोसेस है आपका भी, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स आपके लिए 17 से और 21 जुलाई तक आपके पास टाइम है, अप टू 5 PM। आपको भी 500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट पे करना है फॉर दी वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। अगर आपने वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया है तभी आप एलिजिबल होते हैं फॉर ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ इवेलुएटेड आंसर बुकलेट। और यहाँ पर आपके लिए सिर्फ 2 ही दिन हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं, वो है 1 अगस्त एंड 2 अगस्त। आप कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे संडे को कैसे, ऑनलाइन प्रोसेस में संडे मैटर नहीं करता है, क्योंकि ऑफलाइन के अंदर तो छुट्टी है ऑफिस की, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये टोटली जनरेटेड प्रोसेस है, इसके अंदर कोई मैनुअल वर्क नहीं होना है। CBSE ने इसको पूरा इस तरीके से ही साइट को जनरेट किया है कि आपके सारे जो एप्लीकेशंस हैं वो टोटली जनरेट होते चले जाएंगे, उनके ऊपर एप्लीकेशन नंबर्स लगते रहेंगे और वो आपने एप्लीकेशन नंबर्स अपने पास रखने हैं। सो क्या अमाउंट का डिफरेंस है? 10th के लिए इट वाज 500 रुपीज़ जो आपने आंसर कॉपीज़ मंगवानी थी, फॉर +2 इट इज़ ₹700। बाकी जो आपका वो इस बाद में रीवैल्यूएशन करवाते हैं जो आपको, वो आपकी जो डेट है 6 और 7 अगस्त है। और 2 ही दिन है आपके पास, थर्सडे एंड फ्राइडे, वो भी 5 बजे तक। और 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन यहाँ पर आपको इसके लिए भी पे करने हैं। आप कितने भी क्वेश्चंस वापस अपने चेक करने के लिए बोल सकते हैं, इट डजेंट मैटर कितने, बट अकॉर्डिंगली यू हैव टू पे फी। अगर आप उसकी फीस के बारे में सोचते हैं, पे करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आई विल सजेस्ट कि सबसे पहले आप इसका ये जो भी सर्कुलर है ये रीड आउट करें अच्छे से। ओके, +2 वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिनके कंपार्टमेंट हैं, या बहुत सारे स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि अभी मैंने जो एग्ज़ाम्स नहीं दिए हैं, आई कुड हैव स्कोर्ड मच बेटर इन दोज। सो नाउ CBSE जो है आपके लिए शेड्यूल जारी करने वाला है थोड़े ही दिनों के अंदर। वो उसके अंदर आप दोबारा से अपने एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, जिनके कंपार्टमेंट हैं उनके कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं। सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जिनके कम मार्क्स आए हैं इस लॉकडाउन की वजह से, एग्ज़ाम ना होने की वजह से, दे हैव स्टिल अ चांस, उनके पास अभी भी एक चांस है कि वो आप दोबारा से अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे ये नोटिस आया हुआ है, इसका नोटिस रिगार्डिंग कंपार्टमेंट एंड ऑप्शनल एग्जामिनेशन, इसको आप रीड आउट कीजिए। इसके अंदर आपको बताया हुआ है कि आप कर सकते हैं दोबारा से एग्ज़ाम। जो आपके 1 से 15 जुलाई के बीच में जो भी एग्ज़ाम्स होने थे, जिन लोगों के नहीं हुए हैं, they can still apply performance for second chance compartment and for additional subject। तो कोई अगर एडिशनल सब्जेक्ट भी इस वक्त लेकर के एग्ज़ाम देना चाहता है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो कोई एक लैंग्वेज और इन्हांस करना चाहते हैं, एड ऑन करना चाहते हैं, सो दे कैन हैव दिस एडिशनल सब्जेक्ट एग्जामिनेशन ऑल्सो। द डेट्स फॉर द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्म्ड सून इन कंसल्टेशन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रीज़न बीइंग, अभी आपको मालूम है कोविड-19 स्टिल इट्स इन हाई टाइम, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है कि हो सकता है कि ये थोड़ा सा डिले हो सकता है, बट CBSE इज़ थिंकिंग टू रिकंडक्ट सच एग्ज़ाम्स। और अगर बाई चांस नहीं हो पाते हैं तो आपको मालूम है फिर यू हैव टू बी
सेटिस्फाइड विद दोज मार्क्स ओनली। सो ऑनलाइन यहीं से आप CBSE की साइट से जा कर के ही अप्लाई करेंगे, अपने रीवैल्यूएशन के लिए भी, अपने आंसर शीट्स को भी अगर आप चाहते हैं, और उसकी वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स यहीं से आपने अप्लाई करना और ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। एक छोटी सी क्वेरी और थी बहुत सारे स्टूडेंट्स की कि सर हमें ये नहीं पता कि जो ये RT लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या है, और अगर हम मार्क्स में देखें तो यहाँ पर क्या है, RT लिखा हुआ है, और अगर आप नीचे देखें लिखा हुआ है रिजल्ट कंपार्टमेंट। इस RT का मतलब है, देखिए प्रैक्टिकल मार्क्स आपको मिले हुए हैं 70 और थ्योरी में आए हुए हैं 6, मीन्स RT रिपीट थ्योरी। यहाँ पर भी एक एडिशनल सब्जेक्ट के अंदर 16 और 20 RT रिपीट थ्योरी। अदरवाइज 36 मार्क्स हैं, वी कैन थिंक कि ये 36 मार्क्स मीन्स वी आर पास, 76 मार्क्स हैं मीन्स वी आर पास। नो, RT मीन्स रिपीट थ्योरी। यू हैव टू रिपीट the theory examination. As we have in this, there are 6 subject, it means one additional is also there. Now it's up to you, आप एक सब्जेक्ट रिपीट करना चाहते हैं, एक सब्जेक्ट रिपीट कीजिए, आप दोनों सब्जेक्ट रिपीट करना चाहते हैं, इट्स योर विश। अगर आप एक सब्जेक्ट भी रिपीट करने के बाद अगर वो क्लियर हो जाता है आपका थ्योरी एग्जाम, तो इट मीन्स यू आर क्वालिफाइड इन क्लास +2। आप यहाँ पर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, ई मीन्स द लोएस्ट ग्रेड, ई इज़ द लोएस्ट ग्रेड फॉर दैट। सो आई होप दैट्स क्लियर टू यू ऑल।